आपको उस चीज का फल भी भोगना पड़ता है। तो उस शाबाश, टाइम शाबाश। जब तुम लिखोगी लेकिन तो ऐसे लिखोगी, स्थायी रूप से जीत तो हमेशा सत्य की, ईमानदारी की, कर्तव्य निष्ठा की होती है। समाज के निर्माण में ये कर्तव्य निष्ठा, ये ईमानदारी ही काम आती है। हमारे दिलों में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का भाव जगाना इस कहानी का मूल संदेश है। शाबाश। लेकिन अस्थायी रूप से, क्षणिक रूप से, थोड़े समय के लिए कहानी में दिखाई यह देता है कि पंडित अलोपीदीन जीत गए। कहानी में यह दिखाई देता है कि अलोपीदीन की क्योंकि पेशी हुई और कोर्ट कचहरी में जीत गए, वो वहां मुकदमा जीत गए, तो वो जीते नहीं जीवन में, जीते दारोगा वंशीधर। क्योंकि एक भ्रष्ट व्यवसायी नतमस्तक हो जाता है, अपनी भूल गलती स्वीकार करता है और उनकी कद्र करता है, जो भद्र समाज को नहीं है बेटा, एलीट क्लास को, जो आपकी सोसाइटी है। ऐसे ईमानदार को भले नकारे, लेकिन वह व्यक्ति भी, वो व्यवसायी भी उसकी कुबत जानता है, उसकी कीमत जानता है। इसलिए अपना अवैध व्यापार चलाने के लिए भी, अपना कारोबार चलाने के लिए भी उसे कैसा आदमी चाहिए? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव से रहे, जो ईमानदार रहे। और ऐसे में वह आकर दरोगा के पास नतमस्तक होता है कि मैनेजर पद का आप स्वीकार कर ले। अच्छा साथियों, एक छोटा सा और संक्षिप्त सवाल, क्योंकि हो सकता है परीक्षा की स्थिति छोटे संक्षिप्त सवालों की हो, बड़े बड़े सवालों की ना हो। जैसे हम जो क्लास टेस्ट भी किया करेंगे शनिवार को, या ट्यूटोरियल्स के रूप में भी जो करेंगे, तो एमसीक्यू जैसा करके कुछ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 50 शब्दों में। तो अब ऐसे में आपसे पूछूं कि ये कहानी आपको चौंकाती है, आपके मन में एक शंका, एक प्रश्न देती है, क्या क्या खटकता है आपको इस कहानी में? कोई साथी बोलना चाहे? गर्ल्स रिस्पॉन्ड। मैं ऑडिबल हूँ? गार्गी, मैं आपको देख पा रही हूँ। ये सवाल मेरा आपसे, इस कहानी में आपको क्या खटका? आप तो ज्वाइन हो चुकी थी, क्या खटक रहा है इस कहानी में? मैम इस कहानी में मुझे जो सबसे ज्यादा पहली चीज जो खटकी थी वो ये थी कि वो इंसान जिसने अपनी जो ड्यूटी थी वो इतनी निष्ठा से करी, वो इतने सच्चाई से करी, पर फिर भी उसको ये मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि उसको उसकी नौकरी मतलब देनी पड़ी। गार्गी बिल्कुल ठीक, तो यही यथार्थ है। समाज की सच्चाई भी तो यही है, समाज का इमेज भी तो यही है कि जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो ईमानदार है, जो निर्भीक है, जो साहसी है, उसको सत्ता दबाती है, उसको पावर दबाती है, उसको शक्तिशाली लोग, उसको पैसेवाले लोग दबाते हैं। तभी तो आलोपी दिन जीत जाता है कोर्ट में, कचहरी में। लेकिन उसका नौकरी से जाना उसका हारना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आ जाता है उसी भ्रष्ट व्यापारी से, उसी भ्रष्ट व्यवसायी के माध्यम से। तो अंततः कहानी में वो जीत जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमें समझ में आती है गूढ़ार्थ में, गहरे अर्थों में, वो गार्गी यही हमें समझ में आती है कि जीवन में अंततः ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई की जीत होती है। सभी साथी सुन पा रहे हैं? गुपचुप नहीं बैठे, अब डायलॉग का टाइम है। हाँ, अब डायलॉग का टाइम है। निधि? हाँ जी मैम। बिल्कुल, कुछ बोले आज के व्याख्यान पे, कहानी के मूल संदेश पर? यस मैम। हम ये हमेशा